क्या आपने कभी सोचा है एक खिलाड़ी जो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट डबल सेंचुरी जड़ता है वही अचानक 2 साल के लिए गायब सा हो जाता है। सिर्फ गायब ही नहीं, उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाता है। दुनिया उसे घमंडी कहने लगती है और आईपीएल टीम भी उसे ठोकर मार देती है। सबने कह दिया था ईशान किशन अब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर आता है अक्टूबर 2025, एक ऐसी खबर जो पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को हिला करके रख देती है। शुभमन गिल जो कैप्टेंसी के रेस में थे, उन्हें ड्रॉप करके ईशान किशन को वर्ल्ड कप स्क्वाड में वापस लाया गया। कहानी शुरू हुई दिसंबर 2022 में। बांग्लादेश के खिलाफ ईशान ने वो करिश्मा किया जो बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए। 210 रन की वो इनिंग एक तूफान थी, लेकिन किस्मत देखिए अगली ही सीरीज में उन्हें बेंच पर बैठा दिया गया, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में ओपनर्स की भीड़ थी। रोहित शर्मा फिक्स थे और शुभमन गिल अपनी जगह पक्की कर चुके थे। मैनेजमेंट ने ईशान से कहा, भाई तुम नीचे बैटिंग करो। अब जो बंदा बचपन से ऊपर खेलता आया हो उसे बीच में भेजना वैसे ही था जैसे किसी मछली को पेड़ पर चढ़ने को बोला जाए। ईशान ने कोशिश की, पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा भी किया, पर उनका नेचुरल खेल कहीं खो सा गया। असली पंगा शुरू हुआ साउथ अफ्रीका टूर पर। ईशान ने कहा उन्हें मेंटल फैटिक है और वो ब्रेक लेना चाहते हैं। बोर्ड ने ब्रेक दिया, पर जब ईशान दुबई में पार्टी करते दिखे तो बीसीसीआई भड़क गई। राहुल द्रविड़ ने साफ कह दिया, पहले जाकर डोमेस्टिक खेलो फिर वापसी होगी। पर ईशान अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्हें लगा जब बड़े प्लेयर्स को बिना खेले एंट्री मिलती है तो उन्हें क्यों मजबूर किया जा रहा है। इसी जिद ने सब बिगाड़ दिया। उन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेला और गुस्से में बीसीसीआई ने उनका कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दिया। ईशान अब ना टीम में थे ना कॉन्ट्रैक्ट में, वो एकदम अकेले पड़ चुके थे। कहते हैं ना, बुरा वक्त कभी अकेले नहीं आता है। आईपीएल 2024 और 2025 में ईशान का बैट एकदम खामोश हो चुका था। मुंबई इंडियंस जो उन्हें 15 करोड़ देती थी, उन्होंने भी उन्हें अकेला कर दिया था और निकाल दिया था। ऑक्शन में एसआरएच ने खरीदा, पर वहाँ भी वो फ्लॉप नजर आए। लोग उन्हें ट्रोल करने लगे, इसने पैसों के चक्कर में करियर अपना बर्बाद कर दिया है। जब बीसीसीआई ने ईशान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया तो उनके लिए रास्ता बंद नहीं हुआ था, बल्कि एक नया रास्ता शुरू हुआ था। लेकिन ये रास्ता कांटों से भरा था। ईशान ने खुद को रणजी के जीएससीए स्टेडियम में कैद कर लिया। उनके करीबी लोग बताते हैं कि वो रात को 2-2 बजे तक अकेले नेट्स में बैटिंग प्रैक्टिस किया करते थे। सिर्फ बैटिंग ही नहीं, उन्होंने अपना मेंटल फिटनेस पर काम किया। उन्होंने एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की मदद ली ताकि वो समझ सके कि कहाँ उनसे गलती हो रही है। उनका वो घमंडी वाला टैग उन्होंने अंदर ही अंदर छुपा दिया। उन्होंने तय किया कि अब वो जुबान से नहीं अपने बैट से बोलेंगे। उन्होंने पिछले 2 सालों में हर उस डोमेस्टिक मैच में हिस्सा लिया जहां उन्हें मौका मिला, चाहे वो छोटे लोकल टूर्नामेंट हो या बड़ा प्लेटफॉर्म। उनका असली राइज शुरू हुआ 2024 के आखिर महीनों में। ईशान ने रियलाइज किया कि अगर उन्हें वापसी करनी है तो उन्होंने सिर्फ T20 का प्लेयर बनकर नहीं आना है, उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में अपना लोहा मनवाना है। दिलीप ट्रॉफी में जब बड़े बड़े बैटर्स फ्लॉप हो रहे थे, तब ईशान ने एक ऐसी सेंचुरी मारी जिसने सेलेक्टर को कुर्सी से उठने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने झारखंड के लिए रणजी ट्रॉफी में विकेट कीपिंग की और पूरे दिन मैदान पर पसीना बहाया। उनकी फिटनेस ऐसी थी कि वो 90 ओवर्स कीपिंग करने के बाद भी अगले दिन ओपनिंग करने उतरे। उन्होंने अपनी तकनीक में बदलाव किया। अब वो सिर्फ हवा में शॉट नहीं मारते थे, बल्कि ग्राउंड के चारों तरफ गैप निकालना सीख गए थे। ये ईशान 2.0 पुराने ईशान से कहीं ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आया आईपीएल 2025। मुंबई इंडियंस से रिलीज होने के बाद उनके अंदर एक आग सी उठ गई थी। सनराइजर हैदराबाद ने उन पर भरोसा जताया और ईशान ने उन्हें निराश नहीं किया। सीजन के पहले ही मैच में उन्होंने 40 बॉल पर 85 रन की वो पारी खेली जिसने उन्हें वापस हेडलाइन में ला खड़ा किया। उन्होंने पूरे सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए, वो भी 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो सिर्फ बाउंड्री पर डिपेंड नहीं थे, उनका रनिंग बिटवीन द विकेट सबसे बेहतरीन था। उन्होंने दिखा दिया कि वो अब सिर्फ एक हिटर नहीं बल्कि एक मैच विनर बन चुके हैं। लेकिन वर्ल्ड कप स्क्वाड में उनका नाम कैसे आया? रिपोर्ट्स के माने तो सिलेक्शन से पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने ईशान से एक लंबी बात की थी। गंभीर ने उनसे साफ कहा, मुझे टीम में स्टार नहीं एक फाइटर चाहिए। ईशान ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो हर तरह के रोल के लिए तैयार हैं। मैनेजमेंट को एक ऐसा ओपनर चाहिए था
जो पावर प्ले का पूरा फायदा उठा सके और स्पिन को डोमिनेट कर सके। शुभमन गिल के साथ समस्या उनका स्ट्राइक रेट था। वहीं ईशान की निडर बैटिंग ने बाजी मान ली। जब सेलेक्टर ने देखा कि ईशान ने डोमेस्टिक खेला, अपनी फिटनेस साबित की और आईपीएल में आग लगा दी, तो उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। और इस तरह 2 साल का दर्द और मेहनत के बाद ईशान किशन ने वापस वो ब्लू जर्सी हासिल कर ली। तो दोस्तों, ईशान किशन का ये राइज हमें सिखाता है कि वक्त कितना भी बुरा हो, मेहनत और नियत साफ हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। आज जब वो वर्ल्ड कप में उतरेंगी तो उनके कंधों पर सिर्फ रन्स नहीं, जिम्मेदारी होगी, बल्कि उन लाखों फैंस की उम्मीद होगी जिन्होंने उन्हें गिरते देखा था। क्या आपको लगता है ईशान किशन इस बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी इंडिया लाने में बड़ा रोल निभाने वाले हैं? क्या उनका सिलेक्शन सही था? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।